जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, और ध्यान रखना इस पूरे भी चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। तो शुरुआत करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे रात में हमें दिखाई नहीं देती है, तो ध्यान रखना रात में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन टार्च हम लोग जैसे बारते हैं वैसे हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज, पहली बात तो हम लोग समझ ले परावर्तन का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज अगर किसी भी सतह से अगर टकरा करके वापस आ रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे अभी भी आप लोग भी ध्यान रखना, दीवार पे जब बॉल को मारते हैं, ध्यान रखना जब दीवार पे बॉल को मारते हैं तो बॉल क्या होती है, दीवार से टकरा करके वापस आती है ना। तो जब वो टकरा करके वापस आती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब ध्यान रखना बॉल जो है दीवार से टकराती है और टकरा के वापस आती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो वही चीज यहां पर भी आप ध्यान रखना, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके वापस घूम जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ध्यान रखना जब जैसे ही गेंद दीवार से टकरा करके घूमती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। वैसे ही अगर प्रकाश टकरा करके जो है अगर घूमेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ध्यान रखना जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया रहता है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेते हैं हम लोग, ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं, देखो ये एक चिकनी सतह है, इस पर अगर इस तरह से कोई प्रकाश आएगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, वो घूम जाएगा। इधर से आएगा तो इधर से टकराने के बाद ऐसे क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आई रहती, जिस माध्यम से आई रहती है, जब किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो ध्यान से, उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ध्यान रखना प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई रहती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान रखना उसे क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन। अब देखो प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। अब देखो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन कितने नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। पहला नियम, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, और इस बीच वाले को जो पा रहे हैं इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रकाश परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि आपतित किरण जितने अंश का कोण बनाती हुई आती है, परावर्तित होने के बाद उतने ही अंश का कोण बनाती हुई क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जितने अंश का कोण बनाती हुई आती है, परावर्तन होने के बाद उतने ही अंश का कोण बनाती हुई क्या होती है, वापस लौट जाती है। अर्थात साइन आई किसके बराबर होता है, साइन आर के। खुश रहो। तो साइन आई किसके बराबर होता है, ध्यान रखना, साइन आर के। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण जितने अंश का कोण बनाते हुए आती है उतने ही अंश का कोण बनाते हुए वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला नियम क्या होता है
कि जितने अंश का कोण बनाते हुए आती है उतने ही अंश का कोण बनाते हुए वापिस लौट जाती है। और जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। याद रखना, पहला नियम आपतित किरण जितने अंश का कोण बनाते हुए आती है उतने ही अंश का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों देखो एक ही तल है और इसी तल के एक ही बिंदु पर क्या है, स्थित है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण की। किसकी बात करते हैं, दर्पण की। ठीक है, तो ध्यान रखना दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान रखना। तो वह चिकनी सतह जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने चेहरे को देख सकते हैं या किसी भी चीज की तस्वीर को देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। ध्यान रखना दर्पण किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग, ध्यान रखना, अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं या किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। ठीक है, अब ध्यान रखना दर्पण कितने होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ध्यान रखना अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक जी, सॉरी बंद करो। दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, बात करते हैं किसकी, दर्पण की। दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, तो जिसमें वह, ध्यान रखना, वह चिकनी सतह जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। वह चिकनी सतह जिसमें हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। कोई दिक्कत नहीं ना, दर्पण समझ में आ गया। अब बात करते हैं दर्पण कितने तरह के होते हैं, ध्यान रखना। तो दर्पण 2 तरह के होते हैं। पहला होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। और ध्यान रखना जो दूसरा होता है ये होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल जो है क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ध्यान रखना गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जो गोल दिखाई देता है हम उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। और ध्यान रखना जिसका परावर्तक तल क्या होता है, चिपटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, ध्यान रखना, गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। पहला ध्यान रखना, एक क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जो दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, भीतर की तरफ धंसा होता है, उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे आपके सामने तो ये चित्र बना दिए, अब इसके बाहरी पृष्ठ पर हम लोग क्या कलई, तो अगर ये वाला, ये चिकना वाला भाग है, इसका चिकना वाला भाग भीतर की से धंसा हो, जैसे इसमें देखो धंसा हुआ दिख रहा है ना। आप जैसे कुछ ले लीजिए, मान लो तसला में बालू ले लीजिए, उसमें घूसा मार दीजिए तो भीतर धंस जाएगा कि नहीं। जो धंसा हुआ भाग दिखाई देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो धंसा हुआ भाग दिख रहा है कि नहीं, तो वैसे ही इसमें भी जो धंसा हुआ भाग दिखाई देता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं अवतल दर्पण। इसका ये जो चिकना वाला भाग है हमें क्या दिखाई दे रहा है, भीतर धंसा हुआ। तो वह दर्पण जिसका जो है परावर्तक तल भीतर धंसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर बहिराया हुआ होता है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। देखो ये दिख रहा है, देखो इसका ये वाला भाग क्या है, बाहर की तरफ क्या हुआ है, निकला हुआ है। तो वह दर्पण जिसका जो है परावर्तक तल बाहर निकला होता है उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक तल भीतर धंसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण।
कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। फिर से हम लोग बात करते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। फिर बात आती है प्रकाश परावर्तन का, तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन बता दिए कि जब कोई भी वस्तु किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से गई रहती है उसी तरफ अगर वापस आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश, उसे कहते हैं परावर्तन। जैसे आपको बता दिए ना कि गेंद को अगर आप दीवार पे मारोगे तो गेंद दीवार से टकराकर आप ही की तरफ आएगी, तो इस घटना को क्या कहते हैं, बॉल का परावर्तन। वैसे ही जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस घूम जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण जितने अंश का कोण बनाती हुई आती है उतने ही अंश का कोण बनाती हुई क्या होती है, वापिस परावर्तित हो जाती है, यानी चली जाती है। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तल का मतलब होता तल का मतलब होता है सतह, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसके बाद बात किए थे हम लोग किसकी, दर्पण की। दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, तो वह चिकनी सतह जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। प्रतिबिंब का मतलब होता है तस्वीर, जैसे शीशा लेके आप निहारते हैं ना तो आपको दिखाई देता है अपना थोबड़ा, तो वैसे ही इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो दर्पण किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग, ध्यान रखना, किसी भी वस्तु के क्या देख सकते हैं, प्रतिबिंब को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। और ध्यान रखना, समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अब ध्यान रखना, गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल भीतर की तरफ धंसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक बताएं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं जितनी भी चीजें आज की क्लास में बताई होंगी अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।